हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. I have recently completed my training from Hub of Knowledge Mac. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K. Sharma. He is a very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jairam from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. Sanjay Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge Mac team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001 2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K. Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Vallabhgarh. दोस्तों, अगर आपको किसी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाना हो एज़ पर ISO 22018, तो सबसे पहले हमें मैनुअल जनरेट करना पड़ेगा, जिसे बोलेंगे FSSC मैनुअल और PRP मैनुअल। ये मैनुअल जनरेट करने के लिए हमें रेफरेंस करना पड़ेगा ISO TS 22002 पार्ट 4 का स्टैंडर्ड, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये दोनों मैनुअल तैयार करने हैं। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको क्लॉज वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई इंटरनल इशूज़ एंड आइडेंटिफाई एक्सटर्नल इशूज़, तो इनका आपको प्रोसीजर बनाना है। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ एंड रेगुलर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। तो ये जब भी आप प्रोसीजर बनाओगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो ये सभी पॉइंट उसमें कवर होने चाहिए। नेक्स्ट, क्लॉज नंबर 5, लीडरशिप। इस्टेब्लिश द फूड सेफ्टी पॉलिसी। आपको फूड सेफ्टी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराना है और अवेयरनेस भी करवानी है। लिस्ट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़, उन सब की आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है अलॉन्ग विद अथॉरिटी। क्लॉज नंबर 6, प्लानिंग। इसमें क्या है, प्रोसीजर फॉर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का प्रोसीजर बनाना है। इस प्रोसीजर में सभी डिपार्टमेंट को कवर करना है, जितने भी डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ FSMS एंड SOP फॉर प्लानिंग टू अचीव देम। तो आपको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और यानी KPI। उन KPI को अचीव कैसे करना है, उनका प्लानिंग का एक आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर चेंज कंट्रोल। यहाँ पे आपको चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर जो है प्रिपेयर करना है। चेंज को यहाँ कैटेगराइज किया गया है माइनर, मेजर, क्रिटिकल। माइनर का मतलब है ऐसा कोई चेंज जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्योरिटी में, स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं है। ओके। मेजर का मतलब है प्योरिटी, क्वालिटी, सेफ्टी में इम्पैक्ट आ सकता है। और क्रिटिकल का मतलब है सेफ्टी के रिलेटेड ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट रहेगा। ओके। तो यानी फिजिकल कंटामिनेशन उसके अंदर ज़्यादा रहेंगे।
नेक्स्ट क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट, तो ये इसका नाम है रिसोर्सेज। यहाँ हमें प्रोसीजर बनाना है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है, अपडेट करना है, तो इन्हीं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। और सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इसी कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना है सभी एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, इसका आपको प्रोसीजर बनाना है, इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। प्रोसीजर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, तो इस कम्युनिकेशन का भी आपको प्रोसीजर बनाना है, इंटरनली कैसे कम्युनिकेट करोगे और एक्सटर्नली कैसे करोगे। प्रोसीजर फॉर परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो आउटसोर्स जो मटेरियल आप परचेज़ करोगे बीओपी आइटम, उनका आपको परचेज़ का प्रोसीजर बनाना है और ट्रांसपोर्टेशन का एसओपी भी तैयार करना है। प्रोसीजर फॉर विजिटर कंट्रोल। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन, इसमें आपको प्रोसीजर फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस तैयार करना है, प्रोसीजर फॉर ट्रेसेबिलिटी तैयार करना है, प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन बनाना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट रिकॉल का प्रोसीजर तैयार करना है, प्रोसीजर फॉर कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, प्रोसीजर फॉर एनसी पार्ट हैंडलिंग, प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन, हैसअप ऑब्लिक ओपीआरपी कंट्रोल प्लान। नेक्स्ट पीआरपी एसओपी, प्रोसीजर फॉर सीसीपी वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्लान, प्रोसीजर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सभी प्रोसीजर 8वें क्लॉज में आपको बनाने हैं। 8th क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल क्लॉज। लास्ट प्रोसीजर फॉर एलर्जन कंट्रोल। क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो यहाँ दोस्तों आपको इंटरनल ऑडिट का प्रोसीजर बनाना है, एमआरएम का प्रोसीजर बनाना है, और क्लॉज नंबर 10 में आपको रिकॉर्ड ऑफ एनसी क्लोजर्स एंड प्रोसीजर फॉर क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों ये क्लॉज वाइज प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं। इन प्रोसीजर में हम जो भी एक्टिविटीज़ को हैंडल करेंगे, उस एक्टिविटीज़ को मॉनिटरिंग का जो रिकॉर्ड रहेगा, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट इसी प्रोसीजर में डिटेल में बताए जाएंगे। अगर आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड QMS की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि आप कहीं पर भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इंडिविजुअली हैंडल भी कर सकते हो। दोस्तों ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम अपने कैंडिडेट का CV प्रिपेयर करते हैं। अभी जो करंट कंपनी में आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसके साथ में हमें आपको स्मार्ट लेवल की एक्टिविटी को हाईलाइट करना होता है अपने CV में। जो भी आपने ट्रेनिंग हमारे यहाँ से ली है उन सभी ट्रेनिंग टॉपिक से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ऐड कराएंगे कि ये सारी आप एक्टिविटी अपनी कंपनी में प्रेजेंटली परफॉर्म करते हो, तभी आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा naukri.com के थ्रू, और आप तभी जो है इंटरव्यू में अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। ओके।